राधे राधे सभी को। कैसे हो सब लोग? आशा है अच्छे होंगे सब लोग। चलिए फिर आज बात करते हैं आइस, बर्फ के बारे में। ये कैसे जमती है, क्या होती है, ये सब चीज़ आज देखते हैं। बर्फ जो होती है वो हमेशा हमें सॉलिड स्टेट पे प्राप्त होती है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान पर जाकर ही जमती है। उससे पहले पानी लिक्विड रहता है, उससे पहले बर्फ जमा ही नहीं सकते आप लोग। ये आपको जहाँ भी मिलेगी वो सॉलिड स्टेट में ही मिलेगी। आपने जहाँ माइनस में पारा चला जाता है या 0 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर माइनस में पारा जहाँ चला जाता है वहाँ पानी बर्फ बन जाता है। कुछ लोगों का सवाल होगा कि पानी जमता ही क्यों है, तो बता दें कि जैसे जैसे हम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस के करीब लाते जाएंगे, मतलब तो जो पानी के अंदर जो एयर मौजूद होती है वो कंप्रेस्ड होना शुरू, एकदम चिपकना शुरू हो जाएगी। ऐसा करके पानी के अंदर जितनी भी एयर होगी वो सब आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगी। बॉन्ड बनाते ही वो आपस में सब मिल जाती हैं। ऐसे छोटे 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 बॉन्ड मिलकर आपस में एक बड़ा बॉन्ड तैयार कर लेते हैं, जिस कारण बर्फ जम जाती है। ये सब आपने देखा होगा जैसे जैसे हम समुद्र तल की ऊंचाई से ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे लद्दाख वगैरह साइड या जम्मू कश्मीर वगैरह साइड, तो उस साइड जो हवा में जो ये नमी होती है वो आपस में कंप्रेस्ड होकर बर्फ का रूप ले लेती हैं धीरे धीरे, जो जिस कारण वहाँ पे हमेशा ठंडी पड़ती रहती है। एग्जैक्टली मैं परफेक्ट तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन हाँ लगभग थोड़ा बहुत तो ऐसा कुछ है। सबका अपना अपना मानना है। अब ये है कोई आपको कैसे बता दे, किसका समझ में आ जाए, लेकिन जो थ्योरी रहती है वो लगभग बराबर ही रहती है, बस समझाने का तरीका होता है। अब एक और क्वेश्चन चल रहा होगा आप सबके दिमाग में, क्वेश्चन सवाल कुछ के में चल रहा होगा, कुछ का तो खाली रहता है। मजाक कर रहा है यार, सीरियस मत लेना। मेरा उद्देश्य बस सब आप सबको थोड़ा बताना है, बस, और तो कुछ नहीं। अनेकों आए पढ़ाने वाले और अनेकों आएंगे। चलिए फिर कहाँ थे कि हाँ, सफ़ेद क्यों होता है इसका कलर। कहा जाए तो वैसे तो पानी भी कलरलेस होता है, रंग रहित, और हवा भी सेम ही होती है। तो फिर जो बर्फ़ हमारी जमती है वो वाइट क्यों जमती है? आ रहा है दिमाग में कुछ? चलो नहीं आ रहा है तो चलिए मैं बताते हैं। होता ऐसा है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर, उससे माइनस में उसके तापमान को ले जाया जाता है, तब उसके अंदर जो एयर रहती है ना, हवा रहती है पानी के अंदर, जो वो छोटे 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 हवा के टुकड़े आपस में मिलकर एक बंद बना लेते हैं, बॉन्ड। वही बॉन्ड जब बड़ा हो जाता है तो, हालांकि होता तो कलर लेस ही है, लेकिन वो जब बड़ा हो जाता है तो दिखने में वो वाइट ही दिखता है। अब उस बंद को मान लो पिघला दिया जाए, या उस बंद को खोल दिया जाए, खोलने का मतलब पिघला दिया जाए उस पानी को, तो वापस वो अपने सफ़ेद थोड़ी नहीं दिखेगा, वापस अपने उसमें ही आ जाएगा, कलरलेस में ही। थोड़ा कोऑपरेट करना, सहयोग करना, पढ़ाने का तरीका मेरा ऐसा ही है, समझ लेना थोड़ा बहुत। एक और बात, ये शुष्क बर्फ क्या होती है, ड्राई आइस, आजकल बहुत उपयोग में ली जा रही है।
वैसे बताते तो हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको कंप्रेस करके भरा जाता है, जिस कारण ये ड्राई आइस होती है इसका इतने ज़्यादा लेवल पर कंप्रेस किया जाता है कि नॉर्मली इसको हाथ से छूने पर आपको परेशानी हो सकती है। ड्राई आइस अगर कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है, CO2 से, उसको कंप्रेस करके बनती है, तो मेरा एक सवाल रहेगा, हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो निकालते तो हम कार्बन डाइऑक्साइड ही है, क्या उससे हम वो गैस बना सकते हैं? आजकल ये गैस जैसे शादियों वगैरह में, फॉग वगैरह में एकदम देखा होगा आपने, फॉग वगैरह जो निकलता है तो उसमें इस्तेमाल की जाती है। इसके ज़्यादा देर तक संपर्क में रहने से काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं आप सबको। कोई बता सकता है तो बताना ज़रूर। जो हम एक्सलेशन करते हैं उसके द्वारा जो गैस निकलती है उससे हम क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना सकते हैं क्या? बात करते हैं वर्षा कैसे होती है। वर्षा का भी सेम वही मेथड है। जब आपका पानी संघनित होकर ऊपर गैस क्या वो क्या बोलते हैं उसका, बर्फ बन गया है, तो वो बर्फ के छोटे छोटे जो बर्फ के गोले होते हैं वो वहाँ पे ऊपर रुक नहीं पाते हैं, तो वो ज़्यादा वजन होने के कारण नीचे गिरने लगते हैं। तो नीचे जब गिरते हैं तो नीचे गिरते टाइम गर्म हवा से टकराकर वो लिक्विड का रूप ले लेते हैं, पानी का रूप ले लेते हैं। जब पानी का रूप ले लेते हैं तब ये नीचे गिर जाते हैं। फिर पानी का रूप लेना इनका आसमान से धरती की यात्रा करने के ही दौरान होता है। एक और सवाल कि बर्फ पानी पर कैसे तैरती है। आप सबको देखने पर तो ऐसा लगता होगा कि बर्फ पानी से भारी है, लेकिन एक्चुअली में वो ऐसा होता नहीं है। पानी ज़्यादा भारी होता है बर्फ से, इसलिए भारी चीज़ नीचे और हल्की चीज़ ऊपर रहती है। इसीलिए बर्फ भी पानी के ऊपर तैरती है। विश्वास नहीं हो रहा, चलिए बताते हैं। जब बर्फ जमी होती है तो उसके अंदर जो हवा और पानी भी जमे रहते हैं वो अपनी अपनी अवस्था में, मतलब कि कोई यहाँ कोई वहाँ कोई वहाँ ऐसे जमे रहते हैं। तो वो सारे आपस में मिलकर एक स्क्वायर क्यूब या कोई भी शेप में एक बड़ा एरिया तैयार कर लेते हैं। चूँकि वो दूर दूर हैं और पानी में वही चीज़, हवा और पानी में वही चीज़ एरिया कम घेरता है, वो पास पास हो जाती हैं। बर्फ़ में एरिया ज़्यादा घेर रही थी, वो पानी में एरिया कम हो जाता है। इसीलिए परिभाषा दी गई है कि बर्फ़ का घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है, इसलिए बर्फ़ पानी के ऊपर तैर पाती है। आशा है समझ में आया होगा। नहीं भी आया हो तो समझने की कोशिश करिएगा। और यार, पढ़ाने का स्टाइल तो यही है, थोड़ा मैनेज आप लोग भी करिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बस अब इतना तो कर ही देना पूरी वीडियो देखने के बाद में, पहले नहीं बोला मैंने। चलिए ठीक है, ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं आगे।